इस तस्वीर में आप एक एयरबस A380 विमान को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये जानना चाहते हैं कि इस विमान को उड़ान भरने के लिए कितना समय लगता है, इसको टेक ऑफ करने में कितना समय लगता है, और हमने इसके उड़ान भरने का जो वेग होता है यानी इसकी जो टेक ऑफ वेलोसिटी होनी चाहिए वो हमने देख लिया है और वो हमें मिली है 280 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वेग के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो हमें परिमाण तो मिल गया, ये हमारा परिमाण है, लेकिन दिशा का क्या? तो दिशा जो है वो रनवे की दिशा है। ठीक है, जिस दिशा में रनवे है उसी दिशा में विमान आगे बढ़ रहा है, तो वो हमारे वेग की दिशा है। तो वो यहाँ पर धनात्मक दिशा होगी, हम इसे धनात्मक मान लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर त्वरण यानी एक्सेलरेशन या फिर वेग यानी वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि ये इसी दिशा में है, रनवे पर आगे जाने की दिशा में। अब यहाँ पर हम गणित को थोड़ा सरल रखने के लिए ऐसा मान लेंगे कि इसका जो त्वरण है वो एक समान है, वो कांस्टेंट है। हालांकि असल में ये ऐसा नहीं होता है, त्वरण थोड़ा बदल रहा होता है, लेकिन हम चीज़ों को आसान रखने के लिए भी ऐसा मान लेंगे कि त्वरण जो है वो एक समान है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जिस क्षण से पायलट विमान को शुरू करता है और उसे आगे बढ़ाना शुरू करता है, उससे लेकर के जब तक कि वो वास्तव में उड़ान नहीं भर लेता, तब तक इसमें एक समान त्वरण होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। इसके इंजन 1 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि विमान का जो वेग है वो प्रति सेकंड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगा। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, त्वरण है 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो चलिए हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इस विमान को उड़ान भरने में कितना समय लगेगा, टेक ऑफ करने में कितना समय लग रहा है। और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो मात्रक है, जो यूनिट्स है वो सही हो यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास त्वरण मीटर और सेकंड के स्क्वायर में है और यहाँ हमारे पास उड़ान भरने का जो वेग है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो चलिए इस उड़ान भरने के वेग को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं, जिससे हमें इस प्रश्न का उत्तर देने में आसानी होगी। तो अगर वेग 280 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम उसे मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदल सकते हैं? तो चलिए पहले इसे किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो 1 घंटा है, 1 आर है, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो इसे करने का एक अच्छा तरीका ये है कि जो हमारा ये जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, जिसमें ये 1 घंटा है, 1 आर है, तो हम अंश यानी न्यूमरेटर में भी 1 आर या 1 घंटा चाहते हैं और हम हर में 1 सेकंड चाहते हैं। तो हम इसे किससे गुणा करें? तो हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो उससे हमें मिलेगा कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे जो ये मात्रक है, ऊपर भी 1 घंटा है, नीचे भी 1 घंटा है, ये दोनों कट जाएंगे और हमें 280 को 3600 से विभाजित करने पर किलोमीटर प्रति सेकंड में उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हम पूरी गणना को आखिरी में करेंगे। तो चलिए किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं पहले। तो एक बार फिर से हमारे पास अंश में किलोमीटर है यहाँ पर, तो हम अब हर में यानी डिनोमिनेटर में किलोमीटर चाहते हैं ताकि ये कट जाए, और हम अंश में यानी न्यूमरेटर में मीटर चाहते हैं। और वैसे छोटी इकाई क्या है यहाँ पर? मीटर छोटी इकाई है और हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, और इसलिए जब आप इसे गुणा करेंगे तो किलोमीटर कट जाएंगे और आपके पास बचेगा 280 गुणा 1000 और हमें इसे विभाजित करना है 3600 से। और जो मात्रक हमारे पास बचे हैं वो क्या है? वो है मीटर प्रति सेकंड। और चलिए कैलकुलेटर में इसकी गणना करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 280 गुणा 1000 है, जो हम कह सकते हैं कि 2,80,000 हो जाएगा। और अब हम इसे 3600 से विभाजित करेंगे और इससे हमें मिलेगा 77.7 और इसी तरह से चलता जाएगा। तो हमने देखा था कि ये जो ऊपर हमारे पास जो भी मान दिए गए हैं उनमें 2 सार्थक अंक थे। तो हमारे पास यहाँ पर 1.0 था और यहाँ पर हमें 100% ये स्पष्ट नहीं है कि कितने सार्थक अंक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये निकटतम 10 किलोमीटर तक पूर्णांकित किया गया होगा। तो हमारे पास यहाँ भी केवल 2 सार्थक अंक है।
तो हमारे उत्तर में भी हम केवल 2 सार्थक अंक ही चाहेंगे। तो उत्तर को भी हम 2 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 78 यानी 78 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि बहुत तेज़ है। इस विमान को उड़ान भरने के लिए हर गुजरते सेकंड में 78 मीटर की यात्रा करनी पड़ती है। ये लंबाई लगभग एक फुटबॉल मैदान के 3/4 लंबाई के बराबर है। लेकिन ये वो नहीं है जिसका हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो ये पता लगाना है कि उड़ान भरने में कितना समय लगेगा। तो अगर आप इसके बारे में सोचें तो हम इसे मन में भी कर सकते हैं। त्वरण क्या है? 1 मीटर प्रति सेकंड या 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो जो हमें बताएगा कि हर सेकंड के बाद ये 1 मीटर प्रति सेकंड से तेज चल रहा होगा। तो आपका शुरुआती वेग, जो प्रारंभिक वेग है, वो 0 था। और फिर अगर आप 1 सेकंड रुकते हैं तो अगले सेकंड ये 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा होगा। 2 सेकंड के बाद ये 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 3 सेकंड के बाद ये 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो आप सोचिए कि इसे 78 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसमें 78 सेकंड लगेंगे या लगभग 1 मिनट और 18 सेकंड लगेंगे। और बस इसे त्वरण की हमारी परिभाषा के साथ हम सत्यापित भी कर लेते हैं। तो बस याद रखें, त्वरण जो कि एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है। और अब हम जिन सभी दिशाओं के बारे में बात कर रहे हैं वे रनवे किस दिशा में, तो त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन के बराबर होता है। और हम ये हल करने की कोशिश करें कि इसमें कितना समय लगता है या समय में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए ऐसा करते हैं, चलिए हम दोनों पक्षों को समय में परिवर्तन से गुणा करते हैं। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा समय में परिवर्तन गुणा त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन। और हमें यहाँ पर समय में परिवर्तन ही तो निकालना है, तो हम दोनों पक्षों को त्वरण से विभाजित कर देते। तो दोनों पक्षों को त्वरण से विभाजित करने पर हमें मिलेगा समय में परिवर्तन बराबर होगा वेग में परिवर्तन बटे त्वरण। और इस स्थिति में हमारे वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है? तो विमान जो था वो 0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से शुरू कर रहा है, तो उसका जो शुरुआती वेग है वो तो 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और हम 78 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच रहे हैं, या जो विमान है उसका अंतिम वेग कितना है? 78 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा जो वेग में परिवर्तन है वो क्या होगा? 78 माइनस 0 यानी कि 78 मीटर प्रति सेकंड। तो 78 मीटर प्रति सेकंड को हम वेग से विभाजित कर देते हैं, जो कि है 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 78 बटे 1 यानी कि 78। तो हमें मान तो मिल गया जो कि है 78। अब मात्रकों का क्या? तो जैसे ये जो नीचे मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है, हम इसका व्युत्क्रम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा और क्या बन जाएगा? सेकंड का वर्ग बटे मीटर। तो मीटर प्रति सेकंड और ये जो मीटर प्रति सेकंड ये कट जाएंगे और केवल क्या बचेगा? सेकंड बचेगा। तो उत्तर क्या होगा? 78 सेकंड। तो इसका मतलब यह है कि इस विमान को 78 सेकंड मिलना चाहिए ताकि ये उड़ान भर पाए। यानी कि इस विमान को 1 मिनट और 18 सेकंड के आसपास का समय लग रहा है उड़ान भरने के लिए।